नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी का एक अलग टॉपिक जिसका नाम है कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम, इससे संबंधित जितने भी आरआरबी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? रेखित और अरेखित, रेखित यानी इसको बोलते हैं स्ट्राइटेड स्ट्राइटेड मसल्स, और ये होता है अनस्ट्राइटेड मसल्स। यहाँ से करा है रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है। तो जो अरेखित पेशियां जो होती हैं, अरेखित पेशियों का जो है ऐच्छिक जो है संकुचन नहीं होता है। जो अरेखित पेशियां होती हैं, अनस्ट्राइटेड जो है मसल्स होती हैं, उसमें जो है हमारी इच्छा के अनुसार जो है कार्य नहीं होता है, उनको हम अरेखित पेशी कहते हैं। जबकि जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनमें जो है हमारी इच्छा के अनुसार जो है संकुचन होता है, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का जो है हमारी इच्छा से जो है संकुचन होता है। जैसे जो अरेखित पेशियां अनस्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, जैसे आपका जो है आंत में हो गया, ठीक है, आंत हो गया, आंत की मांसपेशियां, हृदय का हो गया, फेफड़े की हो गया, ये सब जो है मांसपेशियां जो होती हैं ये जो होती हैं अरेखित होती हैं। और रेखित पेशियों के अंतर्गत जैसे हमारे हाथ पैर और गर्दन, ये सब क्या है, ये जो है रेखित पेशियों का जो है बना होता है, क्योंकि इसको जो हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, जिधर चाहे उधर हम घुमा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आंसर सी जो है इसका सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं इसका निर्माण करती हैं, तो उस समय जो होता है लैक्टिक अम्ल का जो है निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसका जो है सबसे सटीक कारण हो सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन की कमी और जो है पारुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति और जो है पारुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। ये ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी और पारुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। तो ऑक्सीजन की कमी होती है जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की उस समय कमी महसूस होती है, और जो पारुवेट होते हैं वह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर है, रेखी जो है रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? रेखित पेशियों के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें जो होता है स्पष्ट रूप से हल्के और गहरे क्या होती हैं, पट्टियां उपस्थित होती हैं, यानी इसका जो है ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। सी जो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगर हम बात करें जो पेशियां होती हैं हमारे शरीर में, मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है रेखित, रेखित जिसको हमने आपको बताया था स्ट्राइटेड मसल्स होता है, एक होता है अरेखित, रेखित अरेखित, और एक होता है हृदय की मांसपेशियां। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये जो होता है ये जो रेखित पेशियां होती हैं ये जो है हल्के गहरे जो है पट्टियों में जो होता है उपस्थित होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, इन पेशियों को जो है कंकाल पेशियां भी कहा जाता है, ये जो है सही है। जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं इसको कंकाल पेशी या रेखित पेशी स्ट्राइटेड मसल्स भी इसको कहा जाता है, या इसको कंकाल पेशी भी कहा जाता है। ये ज्यादातर अस्थियों से जुड़े होते हैं, ये जो है कथन सही है। इन मांसपेशियों में क्रमवार हल्की और क्या है, गहरी पट्टियां दिखाई देती हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ये कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित और एकल केंद्रीय होती हैं। ये जो है किसका बता रहा है, ये जो है अनैच्छिक जो पेशियां उसका जो है इसके बारे में बता रहा है। अनैच्छिक जो अनैच्छिक पेशियां हैं इसके बारे में बता रहा है कि ये जो है कोशिकाएं लंबी होती हैं, बेलनाकार, अशाखित और एकल केंद्रीय होती हैं। ये जो होता है जो रेखित पेशियां होती हैं ये जो है बहुकेंद्रीय होती हैं। ये जो है बहुकेंद्रीय, इसमें जो है एक से अधिक केंद्रक होती हैं, यानी ऑप्शन जो है डी जो है इसका इसके बारे में क्या है, गलत दिया है। आपको गलत ही कथन आपको ढूंढना है। ऐच्छिक पेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी जो है गलत है, बाकी सब क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है? तो किसकी वजह से? जो ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से जो है हमारी मांसपेशियों में ऐंठन, इसको बोलते हैं क्रैम्प्स। क्या बोलते हैं? क्रैम्प्स। क्रैम्प्स जो होता है उत्पन्न हो जाता है किसकी वजह से? O2 की कमी से। ठीक है, जो ऐंठन के ऐसे कारण हो सकते हैं जो क्या करते हैं, जो हमको काफ़ी जो है बीमारियों का जो है इससे जो है काफ़ी बीमारियों का जो है कारण भी ये चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके कारण हो सकते हैं ऐंठन के? जैसे हम जो उपवास रखते हैं, निर्जलीकरण के कारण होता है। अधिक व्यायाम अगर हम कर लेते हैं, मांसपेशियों के जो है
अधिक थकावट की वजह से भी ऐसा जो है महसूस होता है। तो ऑप्शन जो है इसका सी जो है सही हो जाएगा। O2 की कमी से जो है हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प्स जो है उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर है, हड्डी को कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में जो है सन्निहित होती हैं। हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में जो है सन्निहित होती हैं, जो किसका बना होता है? जो किसका बना होता है? ये जो है कैल्शियम और फास्फोरस का, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा। जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं एक कठोर जो है मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, किसकी बनी होती हैं? ये जो है कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। इसी के कारण जो है जो हड्डियां होती हैं कठोर भी होती हैं, किसके कारण? जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? तो इसमें जो है ऑप्शन ए देखेंगे, पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। इसके द्वारा जो जो है अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि के कारण, यानी किसके कारण जो है मानव क्या करता है? अधिकांश जीव जंतु क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। तो पेशी, जो मांसपेशियां हो गई, कंकाल तंत्र हो गया, और क्या है? जो नर्वस सिस्टम होता है। ये तीनों जब क्या होता है, ये उपस्थित होता है, तभी जो है जीव जंतु क्या करते हैं? गतिशील होते हैं या गति कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंकाल तंत्र की, तो ये जो है हमारे शरीर को क्या करता है? निश्चित आकार और एक निश्चित आकार और क्या करता है? आकृति प्रदान करता है। आकृति प्रदान करता है, इसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। एक होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? ये जो होता है शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है, नियंत्रित करने का जो है कार्य करता है। और जो पेशियां होती हैं, पेशीय तंत्र होता है, मस्कुलर सिस्टम, जो केवल ऐच्छिक पेशियां जिसमें आती हैं वो क्या करती हैं? अस्थियों से जुड़ी होती हैं। ये क्या करती हैं? अस्थियों से जुड़ी होती हैं, जिनसे जो होता है अंगों में जो है संकुचन से अंगों की क्या होती है? गति होती है। जिनके संकुचन से क्या होता है? अंगों में जो है गति होती है। तो इससे ऑप्शन जो है आपका ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, कठोर पारिश्रमिक जो है श्रम इंटेंस एक्टिविटी के बाद हुई पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो कौन सा तरीका है? तो गर्म मीठा दूध या चाय पीना, आइस पैक को पैरों पर रगड़ना, गर्म पैड से हल्की मालिश करना, दर्द निवारक मरहम लगाना। तो ऑप्शन इसका जो है सी सही हो जाएगा, गर्म पैड से हल्की मालिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? जो है पेशियों में ऐंठन का कारण जो है क्या हो सकता है? तो पेशियों में ऐंठन का जो मुख्य कारण है, पेशियों को होने वाली जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति में जो है कमी है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति की जो है कमी हो जाती है, तब क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन होती है। ऑप्शन जो है सी जो है सही हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें क्या होता है? इसमें जो है लैक्टिक एसिड, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति मतलब कमी होती है, ऑक्सीजन की जो है जब कमी होती है, जब हम क्या करते हैं, बहुत जो है इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? जो मसल्स होती हैं उसमें क्या लैक्टिक एसिड का जो है निर्माण होता है, जिससे हमको क्या जो है थकान या जो है मांसपेशियों में ऐंठन की अनुभूति होती है। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ये जो होता है नसों के दबाव, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि और जो है अन्य प्रकार की शारीरिक और मानसिक विकारों की वजह से भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट चलेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांग की हड्डी। जांग की हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी होती है, इसको बोलते हैं फीमर। कौन सी हड्डी होती है? इसका नाम क्या है? फीमर है। जांग की जो है सबसे जो है ये जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी, जिसको फीमर बोलते हैं। अच्छा, अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है। स्टेपीज ये जो होती है कान में पाई जाती है। स्टेपीज जो होती है कान की जो है सबसे जो है छोटी हड्डी होती है। अगर हम बात करें सबसे शरीर का जो है सबसे जो है शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो जो दांत का इनेमल होता है, जो दांत का इनेमल होता है, एक क्या होता है? हमारे शरीर का जो है सबसे कठोरतम भाग होता है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे जो है वीडियो को लाइक आप जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोबारा क्वेश्चन है, शरीर की जो है सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांग की हड्डी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत की परत यानी जो दांत का एनिमल है जो है सबसे कठोर है। तो काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में जो है सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसमें पाई जाती है जांग में। जांग में जो है फीमर जो है जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? तो कौन सी जो है मांसपेशी है? तो जीभ की जो है मांसपेशी जो है दोनों सिरों पर नहीं जुड़ी होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? मानव शरीर में पाई जाने वाली जो है सबसे बड़ी संधि कौन सी है? तो जानुसंधि।
जानुसंधि इसको बोलते हैं नी जॉइंट। नी जॉइंट ये जो है हमारे जो है शरीर में पाई जाने वाली है सबसे बड़ी संधि है। कौन है? नी जॉइंट है, जानुसंधि जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 17 नंबर में। किसी जंगम जोड़ मूवेबल जॉइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं साइनोविलय। क्या बोलते हैं? साइनोवियल द्रव बोलते हैं। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, साइनोवियल। साइनोवियल जो है द्रव ये क्या करता है? जहाँ पे जॉइंट होता है, जो मूवेबल जॉइंट होता है वहाँ पे जो है पाया जाता है। जो साइनोवियल द्रव है ये कहाँ पे पाया जाता है? दो हड्डियों के बीच जो है पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? स्नेहक पदार्थ है, जो क्या करता है? हड्डियों को जो है मूवमेंट प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक जो है वयस्क मनुष्य में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 206 अस्थियां होती हैं। अगर हम बात करें शिशु अवस्था में, शिशु अवस्था में तो शिशु अवस्था में कितनी होती हैं? 300 प्लस होती हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे, शिशु अवस्था में 300 प्लस होते हैं। और वयस्क अवस्था में अगर देखें तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर है। दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के जो है गलत युग्म का चयन हमको करना है। पहला दिया है ऊर्ध्व हन्वस्थि, कहाँ पाई जाती है? जबड़ा में। जानुका अस्थि पैर में। मणिबंध गर्दन में। अंतः प्रकोष्ठिका अस्थि हाथ में। इसको बोलते हैं ऊर्ध्व हन्वस्थि को, इसको बोलते हैं मैक्सिला। क्या बोलते हैं इसको? अरे इसको जान लीजिए, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? जो है इसका नाम है मैक्सिला। इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं इसको? पटेला बोन। पटेला बोन। मणिबंध को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्पल बोन। कार्पल बोन। और जो है प्रकोष्ठिका अस्थि को उल्ना बोन। ठीक है, तो ये जो होता है मैक्सिला होता है जबड़े में पाया जाता है, ये तो सही है। जो पटेला होता है, पटेला पैर में, ये भी सही है। जो कार्पल बोन है ये हाथ में होता है। जो मणिबंध मैंने आपको बताया, मणिबंध जो है कार्पल बोन होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये गर्दन में नहीं होता है, ये किसमें होता है? हाथ में होता है। तो ऑप्शन जो है इस हिसाब से क्या हो जाएगा? सी जो है इनकरेक्ट है। और जो यहाँ पे दिया है उल्ना बोन दिया है, ये हाथ में होता है, ये जो है इसका ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन आपको बताना था। तो जो मणिबंध है, मणिबंध यानी जो कार्पल बोन है, ये कहाँ पाया जाता है? ये हाथ में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये जो है कान की जो है सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपीज है। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे बड़ी हड्डी की, तो मैं आपको बताया था फीमर है। कौन सी है? फीमर, जो कि जांग की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 21 नंबर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी है? स्टेपीज अस्थि है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो नाक कहाँ पे? कान में पाई जाने वाली स्टेपीज है। कान में पाई जाने वाली स्टेपीज है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगा स्टेपीज। ऑप्शन सी, कहाँ की? क्योंकि कान में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में जो है कितनी होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। इनमें से कौन सा जो है वर्गीकरण जो है सही किया है यहाँ पे? तो कपाल में कुल होता है, अगर 29 का हम अगर देखें, क्लासीफाई करें अगर इसको, तो कपाल में कितनी होती हैं? कपाल में कुल होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। चेहरे पर कितनी होती हैं? 14 होती हैं। चेहरे पे कितनी? 14। अगर हम बात करें कान में, तो कान में 6 होती हैं। और कंठिका हड्डी को मिलाकर एक और, तो एक कितनी हो जाएंगी? 29 हो जाएंगी। इस हिसाब से ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। कपाल में 8, चेहरे पे 14, कान में 6 और कंठास्थि जो है 1 होती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें जो कपाल अस्थियां होती है, इसमें तमाम प्रकार की जो है अस्थियों के नाम होते हैं। जैसे ऑक्सीपिटल होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? कपाल में। ऑक्सीपिटल होता है, पैराइटल होता है, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल होता है, टेम्पोरल, फ्रंटल होता है, फ्रंटल उसको बोलते हैं। एक होता है एथमाइड होता है, एथमाइड होता है, ये भी कपाल में पाया जाता है। तो ये भी कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो है किससे संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें कान में, तो कान में जो 6 हड्डियां होती हैं उसमें जो है मैलियम 2 होता है। कितना? जो 2 होता है वो मैलियम 2 होता है। इनकस होता है 2 और स्टेप भी 2 होता है। और जो कंठ में पाई जाने वाली अस्थि होती है उसको हाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाइड बोलते हैं। यह जो है 1 होता है। संख्या में कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 25। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथ के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? तो कौन सा है? इसमें जो है आयोडीन है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आयोडीन की जो है सूक्ष्म मात्रा जो है थायराइड ग्रंथ के सामान्य संचालन के लिए जो है आवश्यक होता है। अगर हम बात करें जो सामान्य मानव शरीर को जो है प्रतिदिन कितना चाहिए आयोडीन, तो औसतन जो है औसतन 100 से 150 माइक्रोग्राम, कितना माइक्रोग्राम जो है आयोडीन की आवश्यकता
होती है। अगर हम बात करें आयोडीन की कमी से तो कौन सा रोग होता है? घेंघा। कौन सा रोग होता है? ग्वाइटी जो है घेंघा नामक जो है रोग होता है। आयोडीन की कमी से गर्भपात जो है शारीरिक विकास में रुकावट होती है, विकलांगता आती है और क्या मंदबुद्धि भी आती है इसी की वजह से, इसी कमी से पौनापन और जो है भेंगापन जैसे जो है रोग हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, थोड़ा फास्ट हम चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को जो है थोड़ा फास्ट आपको कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देखेंगे 26 नंबर है, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु के कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 प्लस जो मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम इलियम श्रोणीखंड और जघनास्थि के मेल से बनता है? तो इसमें जो होगा नितंब अस्थि होती है, नितंब अस्थि जो है इन सबसे मिलकर बना है, तो ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा, नितंब अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? निम्न में से कशेरुकी वर्ग का कौन सा जो है इनमें से नहीं है? तो एनिलिडा, एनिलिडा जो होता है ये जो है कशेरुकी वर्ग में नहीं आता है। एनिलिडा जो होता है ये जो है कशेरुकी वर्ग का जो है जीव नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। बाकी जो है मत्स्य हो गया, सरीसृप हो गया, साइक्लोस्टोमेटा हो गया, ये सब क्या है कशेरुकी वर्ग के जो है जीव होते हैं, लेकिन जो है एनिलिडा जो है ये जो है कशेरुकी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है? मनुष्यों में मांसपेशियों को जो है हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो कंडरा, या इसको बोलते हैं टेंडन होता है। टेंडन ये क्या करता है? अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट ये क्या करता है? अस्थियों को जो है अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। तो आप इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या जो है किसी ना किसी पेपर में जरूर आता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्नायु, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है 31 नंबर, स्पेस दिया है, पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन। टेंडन यानी जो है कंडरा। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, एक टेंडन किससे बना होता है? एक टेंडन जो है किससे बना होता है? तो ये जो है कोलेजन फाइबर से। किससे बना होता है? ये जो अगर हम बात करें कंडरा की, टेंडन की, तो ये जो है केवल कोलेजन फाइबर से ही बना होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर आपको बताएं हम, तो जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों के सिरे जो इंड होते हैं वो टेंडन कहा जाता है। जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां, इसके जो है सिरों को यानी जो इंड होते हैं, इंड को हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। टेंडन, इसको हम क्या कहते हैं? टेंडन, या इसको हम कंडराएं, ठीक है, कंडराएं इसको कहा जाता है। यह पेशियों को क्या करता है? हड्डियों या उपास्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। ये जो होता है कोलेजन तंतुओं से, जिसको बोलते हैं पैक्ड कोलेजन फाइबर्स। क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? पैक्ड कोलेजन फाइबर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी से क्या होता है? बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे, कंडरा किससे बना होता है? केवल जो है कोलेजन फाइबर का बना होता है। ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट चलेंगे 33 नंबर, हमारी पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में या हमारी मांसपेशियों में कम पहुंचता है तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसी से हमको क्या है? थकावट महसूस होती है, ठीक है, और हमारी मांसपेशियों में ऐंठन जो है उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह से होता है। तो किसके संचयन की वजह से होता है? किसके जो है उपस्थिति के कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के जो है संचय के कारण होता है। जब लैक्टिक एसिड धीरे धीरे इकट्ठा होता है तो क्या होता है? हमारी मांसपेशियों में जो है थकावट की अनुभूति होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 206 होती है। किसमें? एक वयस्क में। लेकिन शिशु की बात करें तो शिशु में मैंने आपको बताया था 300 प्लस, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, में प्रचुर मात्रा में, या स्पेस दिया में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो किसमें होता है? जो सिराएं होती हैं, जो टेंडन होता है, इसमें क्या होता है? सफेद फाइबर पाए जाते हैं। टेंडन में प्रचुर मात्रा में जो है सफेद फाइबर पाए जाते हैं। ये जो है किसको जोड़ने का कार्य करता है? ये जो है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? निम्न जो है वर्टिब्रेट जो होता है शरीर का जो है रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है इसी को क्या बोलते हैं? इसी से संबंधित है वर्टिब्रेट। तो अगर हम बात करें जो मानव का जो कशेरुकी होता है, कशेरुक दंड होता है, कशेरुक
दंड होता है, इसी को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट बोलते हैं। ये जो है मानव शरीर का जो है एक जो है कशेरुक दंड का ही जो है हिस्सा है। ये जो होता है ये जो है जितने कार्डेटा समुदाय के जीव होते हैं, जो कार्डेटा संघ के जीव होते हैं, उनके सदस्यों में क्या होता है, ये पाया जाता है। जो वर्टिब्रेट होते हैं ये सब किसमें पाए जाते हैं, जितने कार्डेटा संघ के जीव होते हैं उसमें पाया जाता है। तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। जो वर्टिब्रेट है, जो कशेरुक दंड है, ये जो है किससे संबंधित है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। 38 नंबर है, मानव शिशु के शरीर की कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर के जो है मानव शिशु के शरीर में जो है कितनी हड्डियां होती हैं। मैंने आपको बताया था 300 प्लस, 300 प्लस। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 208 भी दिया है, 234 दिया है, 354 दिया है, यहाँ पे 270 भी दिया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें जो होता है, यहाँ पे ऑप्शन सी को जो है आयोग ने जो है सही माना है। ऑप्शन सी ये जो है पूछा था एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी में जो है दोनों शिफ्ट में जो है पूछ लिया था इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो है आंसर 270 को माना था। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा इसके हिसाब से जो है ये सही हो जाएगा 270। अगर हम बात करें मानव की खोपड़ी में, मानव की जो है खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं, कितनी है 29 है। सबसे बड़ी अस्थि की बात करें तो फीमर जो है, फीमर कहाँ की है, जांग की हड्डी है। जांग की हड्डी कौन सी है, जो फीमर है, सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे छोटी है स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है। तो ये भी आप इसको याद रख लेंगे।